बेटा, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट 6। आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड ऑफ व्यू फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज। और अगर एक पर्सन अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो उसको कितनी हाइट का, मिनिमम हाइट का मिरर चाहिए होगा। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर्सन के लिए फील्ड ऑफ व्यू निकालना चाहते हैं। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि कहां पर खड़े होकर हम इस पर्सन की पूरी इमेज देख सकते हैं। अगर बेटा हम इस पर्सन की पूरी इमेज देखना चाहते हैं, यानी कि हमें उसका सर और पैर दोनों एक साथ दिखाई देने चाहिए। सबसे पहले इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं। हम इसके सर का फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट का फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं। बेटा, फील्ड ऑफ व्यू किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का निकालना बहुत ही आसान है। उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर के टॉप पर एक लाइट रे डालिए, उसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए। बॉटम पे एक लाइट रे डालिए, उसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए। इन दोनों लाइट रेस के बीच का जो रीजन है वो आपका होता है बेटा फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो ये ग्रीन रीजन जो है, ग्रीन पोर्शन, ये है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ हेड। ओके बेटा, इसी तरीके से हम पैरों का भी फील्ड ऑफ व्यू बना सकते हैं। पैरों से लाइट रेस डालेंगे मिरर के टॉप और बॉटम पे, और इन दोनों लाइट रेस के बीच का जो एरिया है वो होगा बेटा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फुट। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ फुट। अब अगर हम बेटा इस पर्सन की पूरी इमेज देखना चाहते हैं तो हमें सर और पैर दोनों की इमेज दिखनी चाहिए। तो हम ऐसे फील्ड ऑफ व्यू में खड़े होंगे या ऐसे पॉइंट पे खड़े होंगे जो दोनों हेड और फुट के फील्ड ऑफ व्यू में आता हो। जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल, लेट से कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है ए, कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है बी, कोई एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है सी, कोई एक पर्सन यहाँ पे है डी, और कोई एक पर्सन यहाँ पे है ई। जो ए है बेटा वो दोनों हेड और फुट के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है, तो उसको ना तो पर्सन का सर दिखाई देगा ना ही पैर दिखाई देंगे। जो पर्सन बेटा बी है वो फुट के फील्ड ऑफ व्यू में है लेकिन हेड के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है, तो उसको पर्सन के पैर तो दिखाई दे रहे होंगे लेकिन सर की इमेज नहीं दिख रही होगी। जो पर्सन सी है बेटा उसको पूरी इमेज दिखाई दे रही होगी, उसको हेड भी दिखाई देंगे और फुट भी दिखाई देंगे। जो पर्सन डी है बेटा उसको सिर्फ हेड दिखाई दे रहा होगा। जो पर्सन ई है बेटा उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसको कोई भी इमेज नहीं दिखाई देगी। बेटा जो हमने अभी किया है ये है एक्सटेंडेड बॉडी का फील्ड ऑफ व्यू। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू निकालना है बेटा कि ऑब्जर्वर को कितने एरिया की इमेज दिखाई देती है। तो वो निकालना भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, मान लीजिए इस पर्सन के सामने यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। पर्सन की आईज से मिरर के टॉप पे एक लाइट रे डालिए, उसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए। बॉटम पे एक लाइट रे डालिए, उसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए। इन दोनों लाइट रेस के बीच का जो एरिया है बेटा वो एरिया ही इस पर्सन का फील्ड ऑफ व्यू है। इन दोनों लाइट रेस के बीच का जो एरिया है बेटा वही इस पर्सन का फील्ड ऑफ व्यू है, यानी कि इस पर्सन को इन दोनों लाइट रेस के बीच का जितना भी एरिया है, जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है, वो हर चीज इमेज में दिखाई दे रही होगी। अगर बेटा हम मिरर का साइज चेंज कर दें, जैसे कि मिरर को छोटा कर दें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके फील्ड ऑफ व्यू में कौन कौन है, तो बेटा क्लॉक जो है इसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। पर्सन के जो फुट हैं वो भी इसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। पर्सन का हेड, मॉनिटर, लैंप, चेयर, कपबोर्ड, टेबल, ये सब इस पर्सन के फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आते हैं। तो बेटा किसी भी पर्सन का फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है, आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना। उस पर्सन से, उसकी पर्सन की आंखों से मिरर के टॉप पे एक लाइट रे डालिए, बॉटम पे एक लाइट रे डालिए, और उन दोनों को रिफ्लेक्ट करवा दीजिए, और इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेस के बीच का जो एरिया है वो आपका क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू। अच्छा, अब बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अगर ये पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहता है तो उसको मिनिमम कितने साइज का मिरर लगेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो ध्यान से देखना बेटा। हम कहते हैं कि अगर ये पर्सन अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो इस पर्सन के फील्ड ऑफ व्यू में इसकी पूरी इमेज आनी चाहिए। अगर हम इस पर्सन का फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करें बेटा तो इस इंस्टेंट पे इसका फील्ड ऑफ व्यू ये है। अगर हम मिरर का साइज चेंज करें तो यहां से लेके यहां तक। अब ध्यान से देखो बेटा,
इस पर्सन की कंप्लीट इमेज इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रही। अगर हम मिरर को और छोटा कर दें तो अब इसके पैर इसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकल गए, लेकिन हमें क्या कंप्लीट इमेज देखनी है, तो इसके पैर इसके फील्ड ऑफ व्यू में आने चाहिए। अगर ऊपर से मिरर को छोटा कर दें तो बेटा जो इसका सर है वो इसके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला गया। तो हम चाहते हैं कि इसका सर और इसके पैर दोनों इसको दिखाई दें, तो सर और पैर दोनों इसके फील्ड ऑफ व्यू में आने चाहिए। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस कंडीशन में इस मिरर की हाइट कितनी है या इस मिरर का साइज क्या है। तो बेटा वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। लेट्स से ये पर्सन मिरर से कैपिटल डी डिस्टेंस आगे है, तो इसकी इमेज भी कैपिटल डी डिस्टेंस पीछे बनेगी। लेट्स से बेटा इस पर्सन की हाइट हमें दी गई है कैपिटल एच, और हमें कहा गया है कि उसकी आईज इसके हेड से स्मॉल एच हाइट नीचे। ओके, अब हमें मिरर की हाइट निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है बेटा, मिरर की हाइट। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करते हैं। किस ट्रायंगल का यूज करते हैं बेटा, सिमिलर ट्रायंगल्स का। अब यहां पे हमें कुछ ट्रायंगल्स डिफाइन करनी होंगी। ध्यान से देखना बेटा, मैं ट्रायंगल्स को नाम दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमने डायग्राम को सिंप्लीफाई कर लिया। ये जो बेटा आप रोड्स देख रहे हो, ये लाइंस देख रहे हो, ये हमारा पर्सन है। यहां पे है पर्सन का हेड, यहां पे है पर्सन की आईज, यहां पे है पर्सन के फुट। ओके, अब नाम देखना बेटा, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई। अब मैं दो ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। अब जरा देख के बताइए बेटा, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यस, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ध्यान से देखना बेटा, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन है, तो ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में सेम हो गया। और ये वाला एंगल जो है, और ये वाला एंगल जो है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बेटा, सेम। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर खींचूं, तो ये है बेटा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। लेट्स से इन पॉइंट्स के नाम देते हैं ई, एफ एंड जी। अब ध्यान से देखो बेटा, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर साइड्स एज वेल एज उनके परपेंडिकुलर्स का रेशियो सेम होता है, तो उस चीज का बेटा यहां पे यूज कर लेते हैं। हमें बीसी की लेंथ निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं बीसी डिवाइडेड बाय ए एफ इज इक्वल्स टू डीई डिवाइडेड बाय ए जी। अब बेटा बीसी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं एक्स, यहां पे लिख लेते हैं बेटा, बीसी की वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स, ए एफ की वैल्यू पुट कर लेते हैं डी, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं एच, और ए जी की वैल्यू पुट कर देते हैं 2d, डी से डी कट जाएगा, एच की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा h/2, और ये आपके पास सोल्व हो गया। ये आ गया बेटा कि एक पर्सन अगर अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो उसको मिनिमम कितने हाइट का मिरर लगेगा, तो उसका आंसर है बेटा h/2। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सा और नोटिस कीजिए। हमने ये तो निकाल लिया कि पर्सन को कितनी हाइट का मिरर लगेगा, h/2 हाइट का, लेकिन इसके साथ एक चीज और भी नोटिस कीजिए कि जो मिरर की हाइट हमारे पास आई h/2, मिरर की हाइट बेटा आई कितनी, h/2, वो पर्सन के मिरर से डिस्टेंस कैपिटल डी से इंडिपेंडेंट है। यानी कि ये पर्सन कहीं पे भी खड़ा हो जाए, जो मिरर की हाइट हमें चाहिए वो हमेशा सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं इस पर्सन को दूर ले जाऊं, अभी भी सेम साइज के मिरर में ये अपनी पूरी इमेज देख पा रहा है। अगर मैं इस पर्सन को पास ले आऊं, तब भी ये अपनी सेम हाइट के मिरर में पूरी इमेज देख पा रहा है। तो यानी कि कहीं भी दूरी हो, कितनी भी दूरी हो, जो मिरर हमें चाहिए मिनिमम, वो कितनी हाइट का चाहिए बेटा, h/2 हाइट का। ओके, आज की इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस मिरर को कहां पे प्लेस करना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ताकि पर्सन अपनी कंप्लीट इमेज देख सके। चलिए बेटा, आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, जय बालाजी।